रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फ़िज़ा कौसर गलानी। स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की मैथ्स की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे क्योंकि ओल्ड सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह न्यू सिलेबस अपडेट किया है। और आज हम न्यू एडिशन की 6 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में पढ़ाई जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे वतन का हर बच्चा घर बैठे मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं 6 क्लास की मैथ की न्यू बुक जो कि ये है। स्टूडेंट्स, तो इस बुक को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और चैप्टर्स को डोमेन का नाम दिया गया है और हर चैप्टर की फिर मज़ीद डिवीज़न की गई है जिसे सब डोमेन का नाम दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड ऑपरेशन और इसकी फर्स्ट कैटेगरी है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट नंबर 1, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और इसकी फर्स्ट कैटेगरी है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर को उर्दू में आद कहते हैं। A factor is a number which divides the dividend completely, leaving no remainder. फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिविडेंड यानी जिस अदद को तकसीम किया जा रहा है उसको पूरा पूरा तकसीम कर दे, यानी कि बाकी कुछ भी ना बचे और रिमाइंडर 0 हो, उसे हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर की डेफिनेशन हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि ऐसा अदद जो दिए गए अदद को पूरा पूरा तकसीम कर दे वो दिए गए अदद का फैक्टर या आद कहलाता है। एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 12 कि यानी 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं या आद है, यानी कि 12 किस किस अदद पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, यानी कि 12 किस किस पहाड़े में आता है। तो 12 के फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब देखते हैं कि ये 12 के या 12 के फैक्टर्स कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि हम 12 के फैक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं। जो मैंने आपको 12 के फैक्टर बताए हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, देखते हैं कि ये 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं बचता तो वो वाकई फैक्टर है। अगर कुछ बचता है या पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते तो वो फैक्टर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि पहला फैक्टर था 12 का 1, तो डिवीजन तो सबको आती है। अब हम 12 को 1 पर डिवाइड करते हैं तो 1 12 12, यानी 1 12 बार 12। तो 12 में से 12 निकाला तो हमारे पास 0 यानी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि 1 12 का फैक्टर है। अब सेकंड था फैक्टर 2। अब देखें, अब 2 पर 12 को हम तकसीम करेंगे तो 2 6 बार 12, यानी 2 6 12। अब हम 12 में से 12 निकाला तो 0 है। इसका मतलब है 2 के ऊपर 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 0 बच रहा है। इसका मतलब है ये जो 2 है ये भी 12 का फैक्टर है। अब थर्ड था फैक्टर 3। अब हम 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, तो 12 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 0, यानी बाकी कुछ भी नहीं बचा, बाकी 0। इसका मतलब है 3 भी 12 का फैक्टर है क्योंकि 3 ने 12 को पूरा पूरा डिवाइड किया है। अब अगला फैक्टर था 4। अब 4 देखते हैं 12 का फैक्टर है या नहीं। 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे, यानी 12 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 4 3 12, यानी 4 3 बार 12। तो 12 में से 12 को माइनस किया 0, यानी
6 पर डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, तो 12 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास 0, क्योंकि 6 ने भी 12 को पूरा पूरा डिवाइड किया है। इसका मतलब है कि 6 भी 12 का फैक्टर या आध है। नेक्स्ट अगला फैक्टर था 12। अब हम 12 को 12 पर तकसीम करेंगे। 12 एक बार 12, तो 12 ने भी 12 को पूरा पूरा डिवाइड किया, तो इसका मतलब है 12 भी 12 का फैक्टर है। इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ 12 यानी 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी 12 इन सब नंबर्स पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और जिन नंबर्स पर वो नंबर डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी अदाद या बाकी नंबर्स के भी फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 42 के 42 के क्या फैक्टर है, 42 किस किस टेबल में आता है या 42 किस किस नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 42 के फैक्टर है 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ये जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 7 14 21 42, ये सारे नंबर्स 42 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं, यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये 42 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, इसलिए ये तमाम के तमाम 42 के फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स यानी इजाफ। A multiple is the product or total which we get when we multiply one number by another number। मल्टीपल्स या इजाफ का मतलब है कि किसी एक अदद को जब किसी दूसरे अदद से ज़रब करेंगे और उससे जो हमें हासिल होगा वो उस अदद का इजाफ कहलाएगा। और दूसरे अल्फाज में या आसान अल्फाज में मल्टीपल्स या इजाफ का मतलब पहाड़ा या टेबल है। अब एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स, जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, इसी तरह 4 से 5 से 6 से, तो हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आ गए 5 10 15 20 25 30 35 एंड ये डॉट्स लगाए हैं सो ऑन के जारी हैं। ये आगे हमारे पास 5 के मल्टीपल्स या 5 का टेबल। दूसरे अल्फाज में मल्टीपल्स या इजाफ का मतलब है टेबल या पहाड़। स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि 5 के मल्टीपल्स मालूम कैसे करते हैं। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो हासिल होता है वो उसका इजाफ या मल्टीपल कहलाता है। और दूसरे आसान अल्फाज में मल्टीपल्स या इजाफ का मतलब पहाड़ा या टेबल है, यानी 5 का टेबल 7 का टेबल ये सब इनके मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 1 जा 5, यानी इसका मल्टीपल आ गया इजाफ आ गया 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, यानी दूसरे अल्फाज में आसान अल्फाज में ये 5 का टेबल। हेंस मल्टीपल्स ऑफ 5 प्लस 5 के इजाफ, 5 के इजाफ यानी 5 10 15 20 25 30, ये जो डॉट है कॉमा के बाद 3 डॉट है इसका मतलब है सो ऑन, यानी जारी है, कंटिन्यू है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे, यानी 5 के इजाफ आगे भी चलते जा रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स आगे भी हैं। ये हमने 5 के मल्टीपल्स मालूम किए। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर यानी 6 7 8 9 10 किसी भी दूसरे अदाद के भी हम इसी तरीके से मल्टीपल्स मालूम कर सकते हैं। और आसान अल्फाज में मल्टीपल्स को पहाड़ा या टेबल कहते हैं। तो ये था हमारा न्यू बुक का फर्स्ट टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से आपको कुछ ना समझ आया हो या कुछ मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।